आपको एक नई जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और आज हमारी जानकारी का जो विषय होगा वो डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर और पोटास, इन सब का देसी जुगाड़, यानी हम किस तरह से देसी तरीके से हम अपने खेत के अंदर बिना डीएपी, यूरिया और पोटास के डाले, किस तरह से हम इन सभी चीज़ों के हमारे खेत के अंदर सप्लीमेंट कर इनको डाल करके और किस तरह से हम फर्टिलाइजर को खत्म कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं हो किस तरह से। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ इस खेत के अंदर। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, इस पौधे को जो बोला जाता है इसका नाम है डेचा। डेचा है ये, इसको डेचे के नाम से जाना जाता है और इसको हरी खाद के रूप में काम में लिया जाता है। दोस्तों, इससे हमारे खाद के अंदर जो पोषक तत्व हैं उन सब की पूर्ति होती है। लेकिन कब होती है? लोग बाग इसको घुमा फिरा के उलझा के बात बताते हैं, लेकिन मैं एक धरती पुत्र किसान का बेटा हूं और इसीलिए आपसे जो भी बात बताऊंगा वो प्रैक्टिकल जो हमने की हुई है वो बात बताऊंगा। बनी बनाई, पढ़ी पढ़ाई या किसी की सुनी सुनाई नहीं। हम जो भी काम करेंगे वो अपने अनुभव के आधार पे करेंगे। हम इस प्रयोग को पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। इस सब को करने के पीछे कारण होता है, ये जो हरी खाद होती है, इस हरी खाद को हम अपने खेत के अंदर जब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, अपने खेत के अंदर इसको डाल देते हैं, तो उसके बाद हमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, ये खाद शुरुआत में जब ये अप्रैल मई के बाद में जैसे ही मानसून की प्री बारिश होती है, तो समथिंग मानो कि 15 जून के समथिंग या 10-5 दिन आगे या पीछे, ये उस वक्त की बात है जब पहली बारिश होती है। तो दोस्तों, उसी ही बारिश के अंदर हम इसके जो बीज होते हैं उनको फेंक देते हैं, जिसे हम छिटकवा विधि कहते हैं, जेल काटना बोलते हैं। हाथ में जिस तरह यूरिया को फेंका जाता है, डीएपी को फेंका जाता है या अन्य फर्टिलाइजर को फेंका जाता है, उसी तरह इसको फेंक करके और इतने हल लगा करके कल्टीवेटर के पीछे इतने हल लगाने और कल्टीवेटर के पीछे पाटा लगा लेते हैं। पाटे से मतलब मैच बोलते हैं इसको, और उसको फिर दबा देते हैं। 8-7 दिन के अंदर ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। ये अपने आप बढ़ता है। दोस्तों, इसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ें रूट में जो बोलते हैं हम, पौधा है, इसको मैंने जड़ समेत उखाड़ लिया है, बड़ा जोर लगा है इसको उखाड़ने में। दोस्तों, इसके अंदर जो जमीन के अंदर कैल्शियम की जो पूर्ति करती है वो ये गांठे देख रहे हो आप, ये गांठे, ये जड़ है इसकी, जो झकड़ा जड़ है इसकी, इस जड़ के अंदर ये मटेरियल है, जो ये गांठे दिख रही है आपको, ये देखो, ये फैलाव जो दिख रहा है, ये सब इस भूमि सुधार के अंदर आता है। दोस्तों, ये पूरा पौधा करीब 5 से 6 फीट तक बढ़ जाता है। धीरे धीरे जब ये पौधा बढ़ेगा, इसकी उर्वरा शक्ति, इसकी जो विटामिन है इसके अंदर, वो सारे के सारे हमारी जमीन के अंदर रह जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब पूरे विटामिन ही हमारे पास होंगे और जमीन के अंदर ही रहेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा खेत तो सुधरेगा। इसके अंदर कैल्शियम की भरपूर मात्रा, पोटास जिसको हम बोला जाता है, वो इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, डीएपी जो हम बोते हैं, तो डीएपी का अगर हम खुलासा करें, उसके ऊपर गहन विचार विमर्श करें, तो उसमें हमें पता चलेगा कि डाई अमोनियम प्लस नाइट्रोजन, इट मीन्स 18 नाइट्रोजन और 46 सल्फेट, पोटास बोलते हैं जिसको, पोटेशियम जिसको बोला जाता है, वो होती है। लेकिन वो सारी चीजें हमारे खेत के अंदर जैसे ही हम इसको डाल देते हैं, और समथिंग ये अभी है, ये करीब 40 से 45 दिन की हो चुकी है, और अब इसको जहां तक हो जाएगी, यानी कि हमारे कान तक हो जाएगी, हमारे सिर तक हो जाएगी, है ना, उसके बाद इसको हम डिस्क हैरों से, तवा बोलते हैं जिनको, या मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं, उसको चला करके, ट्रैक्टर को खेत में चला करके और इसको काट डालें। काटने के बाद ये जमीन के अंदर मिल जाएगा, और जैसे ही हम देखेंगे कि बारिश खत्म होने वाली है, उस वक्त बारिश खत्म होने से पहले इसको फिर से जुताई कर देंगे कल्टीवेटर से और पाटा मार के उसको छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर जैसे ही हम सरसों बोएंगे या प्याज बोएंगे या किसी भी प्रकार की अपनी पालेज करेंगे या सब्जियों से संबंधित जो भी खेती करेंगे,
वो सब करने के लिए हमें इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये हमारा पौराणिक समय से चला आ रहा आयुर्वेदिक नुस्खा है। जिस तरह से आयुर्वेद हमारा इलाज करता था, ये एलोपैथिक वगैरह आने से पहले हमारे जो पूर्वज जो थे, आज से 7000 साल पहले जो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, शल्य क्रिया करते थे, उनका ऑपरेशन करते थे, आज जो एलोपैथिक करता है अपने तरीके से, ये सेम आज फर्टिलाइजर करते हैं, केमिकल डाल के होता है। लेकिन हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो इसी विधि के द्वारा अपने खेतों को सुधारते थे और भूमि को उपजाऊ बनाते थे। दोस्तों, आपका समय अधिक न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और जाते जाते आपसे निवेदन करता हूं कि जो भाई इसमें पहली बार जुड़े हैं या फिर जो जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। और दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और आने वाली वीडियो किस चीज पर होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं। वादा करता हूं आने वाले समय में ये जैविक खाद ही नहीं, बिना डीएपी यूरिया के धरती जो उपजाऊ बन रही, यही नहीं, आने वाली जो मेरी वीडियो होगी वो कीटनाशक की होगी, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।